हेलो दोस्तों, राधा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सपिल नेमा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं नेम रिएक्शन के साथ आपको फिर एक बार कुछ रिएक्शन लेके आया हूं जो कक्षा 12वीं से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की रिएक्शन है सैंडमेयर अभिक्रिया। यहाँ मैं आपको थ्योरी यहीं बनाना सिखाऊंगा, सिर्फ आपको रिएक्शन अकेली याद करना है। जैसे कि सैंडमेयर अभिक्रिया is called of बेंजीन। इसका नाम हुआ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्यों हुआ इसका नाम वो आप ध्यान दें। इस ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं। इसे ही हम N2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, इस एजो ग्रुप में एक तरफ मैंने जोड़ दिया है क्या, बेंजीन, और एक तरफ जोड़ दिया है Cl। तो इस ग्रुप को बोलते हैं एजो। तो यहाँ पे होगा बेंजीन डाई एजोनियम और Cl मतलब क्लोराइड। एक ग्रुप को एजो और दो ग्रुप हैं इसलिए डाई एजो। ठीक, क्यों है, दो है तो इसका नाम क्या हो गया, डाई एजो। और Cl मतलब क्लोराइड। हो सकता है आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो। अब इसकी अभिक्रिया हम क्यूप्रस क्लोराइड CuCl प्लस HCl के मिश्रण में कराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर कुछ दूसरा प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा या रिएक्टेंट हमें कि यहाँ पर कुछ और लिखा होगा। इसकी उपस्थिति में सीधा इसको हम क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेस करेंगे, इसकी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो यह अभिक्रिया क्या करेगी, इसमें से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालेगी N2 और यहां पर Cl बन जाएगा। तो इसे बोलेंगे हम क्या, क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन, ध्यान दें। अब इसकी थ्योरी हम बनाएंगे यहीं से। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्लस क्लोराइड और HCl के मिश्रण की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरोबेंजीन, जिसे हम हेलो एरिन्स बोलते हैं, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। आई होप सो आपको बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले वीडियो में आपने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी। अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा कि कैसे ये अभिक्रिया बनेगी। तो देखिए आप, अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर में आपको पुनः वुड्स अभिक्रिया बताने जा रहा हूं। आप ध्यान दें, आपको बहुत मजा आने वाला है इस अभिक्रिया में। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, CH3 एल्केन और हैलाइड मतलब Cl, ये हो गया एल्केल हैलाइड। इसके हम दो अणु लेंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। यहां से देखिए ये इतना पार्ट जो है बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, ट्वाइस NaCl। दो ये हैं, दो ये हैं, ट्वाइस NaCl। बचा क्या है, CH3।
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। ठीक, आपको वुड्स अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी। इसकी थ्योरी भी मैं बता देता हूँ, पहली उसमें आपको बताई थी लेकिन अब मैं पुनः बताने जा रहा हूँ। जब एल्किल हैलाइड को या एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्केन प्राप्त होता है। इसे हम बोलेंगे क्या? एल्केन। एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद आती है हमारे पास, अब वुड्स हो गई, फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग भी आप ध्यान दीजिए यहां पर, फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया में आप लोग ध्यान दीजिए, यह अभिक्रिया हेलो एल्केन की है या हेलो एरीन्स की है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स दोनों क्लियर बताया था। ये क्लोरोबेंजीन है। अब वही का वही सोडियम धातु के साथ दो क्लोरोबेंजीन लेंगे। इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूं, देखिए सेम टू सेम, वही का वही शुष्क ईथर। ठीक, यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे, मिक्स ना। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपन ये अभिक्रिया कराएंगे। तो आप देखिए यहां से ये बाहर निकल गया, तो यहां में चाहे यहां प्लस करके लिखो या माइनस करके तीर के नीचे लिख दो एरो के, कोई अंतर नहीं आता। ट्वाइस NaCl। अब देखिए एक बेंजीन ए है, एक बेंजीन ए है, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ गए हैं। ठीक, अब इस ग्रुप के लिए पहले मैं प्रकाश डालूंगा। यहां पे आप ध्यान दीजिए, इतने ग्रुप को फेनल ग्रुप बोलते हैं और ऐसे ऐसे दो समूह हैं, इसलिए इसका नाम होगा क्या? डाइफेनल। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस अभिक्रिया में आप देखें, जब हेलो एरीन्स या क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप डाइफेनल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, अपने मेन टॉपिक पे अपन आ गए हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या बोल रही है? इन दोनों के एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, इन दोनों में से एक एक ले लो रिएक्टेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने ले लिया Cl, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये हो गई अपनी सोडियम धातु। ठीक, अब यहां से अपन एक लेंगे Cl इंटू CH3। अब ध्यान दीजिए, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, इसे बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम, इसका दूसरा नाम है हेलो एरीन, हेलो एरीन्स, इसको बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। जो यहां पर लिया है वही हमें यहां लेना चाहिए, शुष्क ईथर, कोई भी अंतर नहीं करना है हमें। ठीक, अब वही की वही प्रोसेस देखिए, यहां पे इसको बाहर निकाला, यहां पर इसको बाहर निकाला, तो इसमें से आप देखिए इन दोनों को बाहर निकालूंगा मैं।
ट्वाइस NaCl। अब देखिए यहां से बेंजीन बचा, यहां से CH3 बचा, ये आपका बेंजीन के सिर पर लग गया CH3, जिससे हम बोलते हैं टोलुईन। ठीक, इसकी भी अभिक्रिया की थ्योरी में आपको यहीं क्लियर करता हूं। जब क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स को मेथिल क्लोराइड या हेलोएल्केन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप टोलुईन प्राप्त होता है, जिसे हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आई होप सो आपको ये तीनों अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। पहले अभिक्रिया वुड्स, फिर फिटिंग अभिक्रिया, फिर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आपके लिए ये तीनों क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद उल्मान डाई एरल संश्लेषण। अब ध्यान दीजिए कि जो हमने बनाया था, यदि आपको फिटिंग अभिक्रिया क्लियर होगी तो ये भी क्लियर हो जाएगी। आप इन दोनों को रिलेटेड करके भी पढ़ सकते हो। कैसे, ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा बेंजीन और ये जोड़ दिया आयोडीन, इसका नाम हो गया आयोडो बेंजीन। इतनी इंग्लिश कंपलसरी है, कोई ज़्यादा नहीं लिख रहा हूं, इसलिए ये साइंस वालों के लिए। अब दो अणु लेना है, वो ही अपन लेके चल रहे हैं। बेंजीन के दो अणु लिए। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, कॉपर धातु चाहिए। वहां पर हम सोडियम धातु ले रहे थे, एक जगह हमने जिंक धातु ली थी, तो आपको याद है कि हमने कौन सी अभिक्रिया बनाई थी। वैसे ही अब हम कॉपर धातु ले रहे हैं। ठीक, धातु में बदलना। आपको याद करने के लिए आप धातु याद रख लो और ये रिएक्टेंट याद रख लो। आपको मैं आखिरी में एक ट्रिक बताऊंगा, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब वही जो हमने वहां पर लिया था शुष्क ईथर, ध्यान दें, वही शुष्क ईथर हमने यहां पर ले लिया। ठीक, जैसा कि हम पिछले उसमें करते आ रहे हैं कि यहां से दोनों आयोडीन के साथ हम क्या निकालेंगे, कॉपर धातु बाहर निकालेंगे। ये हमने यहां निकाल ली 2Cu। ठीक, अब ये दोनों फिर बचे। आपको क्लियर हो गया होगा देख के कि क्या बनने वाला है, डाई फेनिल। जब आयोडोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और यदि हमें शुष्क ईथर नहीं लेना है तो हम यहां पर उपस्थिति को हटा देते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन है कि बार बार फिर वो हमें कंफ्यूजन होगा, तो इससे अभिक्रिया में आप ध्यान देना कि कोई भी उपस्थिति भी नहीं चाहिए। कई बुक्स में ये बिल्कुल मेजर आउट है। जब आयोडोबेंजीन को कॉपर धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उल्मान डाई एरल संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आपको थ्योरी एकदम क्लियर हो गई होगी। यदि ना हो तो वीडियो को पीछे करना, दिव्य शक्ति का अपनी यूज करना और पीछे करके देख लेना। ठीक, उसके बाद पुनः आती है अब बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो आती है, वह क्या होगी, पुनः मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है DDT। ठीक, ये एक क्या है, कीटनाशक है। क्या है, एक कीटनाशक। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, आर्थमर जीलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, आर्थमर जीलर। अब चूंकि ये DDT है, इसके कीटनाशक गुणों को किसने बताया था, कीटनाशक गुणों को मैं यहां पर लिख देता हूं, मिलर।
इसने बताया था मिलर, इसके नीचे लिखा है इसलिए आप यहाँ पे क्लियर। ऐसे ट्रिक में आप करिए, घर पे लिख के रखिए, आपको याद हो जाएगा। डीडीटी ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसका पूरा नाम की बारी आती है हमारे लिए कि ये एक्चुअल है क्या। तो डीडीटी को बोलते हैं हम डाई फेनेल ट्राइक्लोरो एथेन। चूंकि इसको आपको अभी याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल 2 लाइनें छोड़ के रखिए और इसको याद करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल बना के नहीं रखिए। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि लोग इसको बहुत याद करते हैं, रटते हैं, हमें रटना तो है ही नहीं। अब हम सबसे पहले नंबर यहां पर लिखते हैं डीडीटी के लिए। सबसे पहले नंबर आता है हमारे पास, देखिए CCl3 इंटू CHO। ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, CHO समूह है। इसको हमने इस तरीके से बॉन्ड बना के लिख दिया जिससे आपको क्लियर समझ में आए। इसे बोलते हैं हम क्या, क्लोरल। इसका नाम क्या है, क्लोरल। अब इसकी अभिक्रिया में करवाऊंगा किससे, बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। देखिए ये, अब इसकी एक संरचना मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो आपको पिछली पता भी होगी, मेरी वीडियो में डाली है कि ये भाई बेंजीन की संरचना है। यहां पर ये H हटाया तो Cl जोड़ दिया, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होती है। और ये वाला H देखिए यहाँ पे, यहाँ के H को मैंने बाहर निकाल दिया ऐसे, जो यहाँ पे है वही निकाला। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लेना है, 2। ये देखिए 2 मॉलिक्यूल आपस में मैंने ले लिए हैं। अब किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाए। देखिए इसका नाम है क्या, क्लोरो बेंजीन। ठीक, अब आप याद रखिए, आपके लिए कुछ मैं बताने जा रहा हूं, स्टार्ट करके अपने पास नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। किसी भी अभिक्रिया में सांद्र अम्ल, कोई सा भी अम्ल हो, पहली चीज। दूसरा, गर्म की जा रही हो अभिक्रिया में, बोलेंगे गर्म करते हैं। तीसरी चीज, यूवी रेस हो। ठीक, तो इनकी उपस्थिति में बरहमेश आपको जल बाहर निकालना है। ये मेरी एक बात को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत आगे काम में आएगा। इसमें सांद्र अम्ल गर्म करना हो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो। ठीक, क्लियर है, मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां पर जल कहां से निकलेगा, देखिए ये दोनों HAO अपनी दिव्य शक्ति के अनुसार अपन इसको यहां पे लिख देते हैं। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, जो बचा है उसको मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले नंबर CCl3, देखिए एक कॉर्नर का, फिर यहां पे ये CH ये जुड़ा हुआ है। 2 बॉन्ड थे, ये दोनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये सिंगल बॉन्ड बन गए अपने। ठीक, इसके बाद ये पूरा ग्रुप यहां पर बचा है, यहां जुड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले नंबर, अब इसका नाम क्या है, DDT, ये अपने को बन गया है। ठीक, इसमें देखिए कितने क्लोरीन हैं, 2।
तो सबसे पहले नंबर इनका नाम होगा क्या, डाइक्लोरो। मैंने अभी इसके पहले वीडियो में बताया था इस ग्रुप को, यहां पर मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए याद के लिए। इस ग्रुप को बोलते हैं हम क्या, फेनेल समूह। ठीक, तो डाइफेनेल। ठीक, फिर देखिए इसके बाद ये 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन को बोलते हैं हम क्या, ट्राई क्लोरो। और देखिए एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथ। सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम होगा एथेन। नाम आपके सामने क्लियर हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म ये लिख दिया मैंने, डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरो एथेन। क्लियर। अब इसकी पूरी ओवरऑल थ्योरी में आपको बताने जा रहा हूं जो यहीं से बनेगी। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरो एथेन है। इसकी खोज आर्थर जीलर नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इसके कीटनाशक गुणों की व्याख्या मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है रिएक्शन। जब क्लोरल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, आप लोग सोच रहे होंगे ये बार बार रासायनिक अभिक्रिया क्यों बोला जा रहा, क्योंकि ये केमिस्ट्री के अंदर है, रसायन विज्ञान के अंदर है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप डाइक्लोरो डाइफेनेल ट्राइक्लोरो एथेन प्राप्त होता है, जिसे हम डीडीटी के नाम से जाना जाता है। आपको आई होप सो यह रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। अब एक और लास्ट रिएक्शन बची हुई है, अब है BHC। अब BHC क्या है, बी का मतलब होता है बेंजीन, इसका भी मैं आपको क्लियर करूंगा आगे। H मतलब होता है हेक्सा, C मतलब होता है क्लोराइड। अब ये एक्चुअल है क्या, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर ये बन गई हमारी क्या, बेंजीन। ठीक, अब इसकी मैंने अभी इसके पहले ही आपको बेंजीन की संरचना बताई है, तो इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किसकी, 6 क्लोरीन से, 3 दूनी 6। बस हमें याद रखिए यहाँ पर जो लिखा हो, यहाँ पर जो संख्या हो, दोनों मोल के क्या होते हैं, आपस में गुणा होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे। जब हम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को जैसे ही करेंगे तो ये रिंग क्या होगी, अंदर की टूट जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है वो होगा C6H6, या कई बुक्स में इंडिकेट है C6H5। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है ये चीज। ठीक, एक्चुअल है, ये कहीं कहीं भ्रम की उसमें है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बोर यदि हो रहे हो तो आप थोड़ी देर वीडियो को रोक सकते हैं। वैसे बोर होने की स्थिति मुझे लग नहीं रहा कि बन रही होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरी बहुत फेवरेट है। ठीक, अब यहाँ पे आता है बेंजीन। अब ये 6 क्लोरीन इन 6 जगहों पे क्या करेगा, वर्क करेगा। जैसे ये वर्क करेगा तो 2 कंडीशन होंगी कि पहला तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि ये हाइड्रोजन को बाहर नहीं भी निकाल सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी तो ये रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूटेगी तो क्या बनेगा, ये 6 क्लोरीन इन 6 जगहों पे क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इसका नाम होगा बेंजीन। अब चूंकि ये हेक्सेन में कन्वर्ट हो गई है इसलिए इसका नाम क्या है, हेक्सा, और Cl जुड़े हैं तो क्लोराइड, तो क्या हो गया इसका नाम, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यदि ये अंधेरे में अभिक्रिया होगी तो ये रिंग नहीं टूटेगी। ध्यान रखना, ये आपको युगबोध वाली बुक में ये चीज लिखी मिल जाएगी।
ध्यान दीजिए, जब बेंजीन को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिकृत किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे BHC के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।